बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में खुशामदीद। व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कतलियाँ। उसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। आलू मैंने लिए आधा किलो, उनको मैंने छीलकर गोल गोल काट लिया है और अच्छे तरीके से धो लिया है। टमाटर मैंने लिए हैं 4 अदद, उनको भी मैंने गोल गोल काट लिया है। ऑयल मैंने लिया है आधा कप और लंबी वाली जो सुर्ख मिर्चें होती हैं वो मैंने लिए हैं 6। नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा और 1 मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते, जिसकी मैंने डंडियाँ अलग कर ली हैं और पत्ते तोड़ के अच्छे तरीके से पत्तों को वॉश कर लिया है। व्यूवर्स, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसके ऊपर मैंने अपना पतीला रखा है। अब मैं इसमें आधा कप तेल डाल दूंगी। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। अब कुकिंग ऑयल को हम गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें सुर्ख वाली लंबी मिर्चें डाल दूंगी। साबुत मिर्चें लेनी है, गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं हम। बटन चिल्लीज जो होती हैं वो भी हम 6 लेंगे। ये भी मैंने 6 से 7 ले ली हैं और इनको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी। ये मिर्चें अब फ्राई हो गई हैं। अब मैं इनको ऑयल से बाहर निकाल लूंगी। ये ख्याल रखना है आपने कि इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। व्यूवर्स, अब हम गरम ऑयल में सफ़ेद ज़ीरा डाल रहे हैं। सफ़ेद ज़ीरे के फ़ौरन बाद जो है मैं इसमें आलू डाल दूंगी, जिसको मैंने गोल गोल काट लिया था और अच्छे तरीके से इसको मैंने वॉश किया है और इसका छिलका भी उतार लिया था। 2 मिनट तक आलू अब फ्राई हो गए हैं। 2 मिनट हो गए आलू फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें जो 4 अदद मैंने टमाटर काटे थे मैं वो डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाऊँगी और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट इसको स्टीम में आलूओं को गलने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन हटाकर चेक करूँगी तो इंशाल्लाह ताला जब तक हमारे आलू गल जाएंगे। व्यूवर्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हमारे आलू ज़बरदस्त से गल गए और हमारे जो टमाटर थे वो भी मैश हो गए। और ये जो मैंने लाल मिर्चें फ्राई की थी उनको भी मैंने तोड़ लिया है। किसी भी चमचे से या ऐसे हाथ से भी इसको मसल लेंगे तो ये इतनी क्रिस्पी हो गई थी कि ये बिल्कुल आराम से टूट जाती हैं, इतनी क्रिस्पी हो जाती हैं ये। वो भी मैंने तोड़ के इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसमें जो मेरे पास पुदीने के पत्ते वॉश हुए हुए थे और टूटे हुए थे, इसकी डंडियाँ मैंने अलग कर ली थी। अब मैं इसमें पुदीने के पत्ते भी शामिल करके बस थोड़ा सा इसमें चमचा चलाऊंगी। उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। आलू की ज़ीरे वाली कतलियाँ तैयार हो गई हैं। व्यूवर्स, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।